नमस्कार साथियों, मैं कपिल तिवारी आपका इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। मैं आज आपके सामने 27 जुलाई 2023 सुदर्श बुलेटिन लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। इससे जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे हैं उन पर अपने विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। कौन सा जो हमारी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है उस पर भी हम विशेष ध्यान देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं सुदर्श बुलेटिन 27 जुलाई 2023 की मुख्य सुर्खियों के साथ। क्या महत्वपूर्ण रहा प्रदेश में उस पर अपने बात करते हैं। इसमें दे रखा है पहली हेडिंग में इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। मुख्यमंत्री गहलोत ने दूसरे लाभार्थी संवाद में कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों के सुख दुख में भागीदार है। आपने कल भी जो पढ़ा था उसमें इसी की बात की गई थी कि इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना है, उस पर मुख्यमंत्री लाभार्थी संवाद कर रहे हैं, उन प्रत्येक जिले में करेंगे। इस पर उन्होंने दूसरा संवाद में कहा कि प्रदेश सरकार है, जो राजस्थान सरकार है, वह प्रदेशवासियों के साथ हर सुख दुख में भागीदार के रूप में खड़ी है। अगर प्रदेशवासियों की किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो राजस्थान सरकार सभी को ध्यान में रखते हुए फैसले लेती है। इसमें इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर जो सब्सिडी योजना है, इस पर अपने जानते हैं कि इसमें कौन कौन पात्र है। इसमें क्या है, मुख्य रूप से जो सिलेंडर है वो 500 रुपये में दिया जा रहा है। जो पात्र हैं, अब आप पूछोगे सर पात्र कौन है, तो इसके अंदर जो उज्ज्वला योजना से पात्र हैं या बीपीएल परिवार के जो नामित है उनको सिलेंडर दिया जा रहा है, वो 500 रुपये में दिया जा रहा है। वैसे सिलेंडर की कीमत 1100-1200 रुपये हो रखी है, लेकिन जो ये पात्र है इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर वाली योजना के, उनको 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। पात्र मैंने बता दिया, जो बीपीएल परिवार से है या उज्ज्वला योजना के लिए पात्र है उनको सरकार ये सिलेंडर की योजना दे रखी है। इसमें 500 रुपये का सिलेंडर दिया जा रहा है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन के लिए जो जन आधार होना चाहिए, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, ये इसकी शर्त है। इस पर कहा, मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक 36+ लाख लाभार्थी हो चुके हैं। 155+ करोड़ का जो सब्सिडी है वो खातों में उनके डाल दी गई है। इसी पर उन्होंने जोर दिया कि सरकार है जो प्रदेश के सभी जो गरीब हैं या किसी भी प्रकार की अगर प्रदेशवासियों को जरूरत है किसी योजना की, तो तुरंत प्रभाव से लागू की जा रही है। इसी प्रकार उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैंप में जो भी 10 योजनाएं सरकार ने चलाई थी उसके तहत उनका लागू किया जा रहा है। तुरंत प्रभाव से सरकार उस पर काम कर रही है। ये देखिए तस्वीर में साथ में ये है गोविंद सिंह डोटासरा जी, ये है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और ये है रमेश खचरियावास जी। आपको ये फोटो में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री जी जो थोड़े उनका पैर में फ्रैक्चर है, उसके बाद भी उन्होंने इस कार्य में शामिल हुए और अपने विचार रखे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इनमें और क्या महत्वपूर्ण रहा, इस पर अपने देखते हैं। लाभार्थियों के खाते में ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, 155 करोड़ वाला जो डाल दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा सब्सिडी योजना का लाभ है उनको खाते में डाल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार महंगाई राहत कैंप भी चला रही है जिससे लोगों को फायदा हो। इसमें उन्होंने कहा कि 5 जून को मुख्यमंत्री ने 14 लाख उपभोक्ताओं के खाते में करीब 60 करोड़ रुपए डाले थे। ये पहला था, उसमें मैंने अपने कल भी चर्चा की थी। अपने कहा था कि 14 लाख लोगों के 60 करोड़ रुपए खाते में डाले थे। इस पर अपने बात कर ली थी। ये जो फोटोएं हैं उनके माध्यम में भी दिखाया गया है कि जो प्रदेशवासी हैं सरकार की जो योजना है उनसे खुश नजर आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, साथ ही मुख्यमंत्री जी ने जो महत्वपूर्ण अभी पूरे भारत में और भारत के क्या पूरे विश्व में भी भारत की जो न्यूज़ है वो ट्रेंड कर रही है कि मणिपुर में जो हिंसा हुई है उस पर भी मुख्यमंत्री जी ने अपने राय देते हुए कहा कि वहाँ के चिंताजनक हालात हैं, जो भी घटना हुई हमें उसकी खेद है। इसके साथ उन्होंने ये भी जिक्र किया, इसमें आगे बढ़ते हैं, कि मणिपुर के हालातों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि स्थिति से देश की बदनामी हो रही है। मणिपुर की तुलना राजस्थान और छत्तीसगढ़ से करना अनुचित है। उन्होंने इसी प्रकार कहा कि राजस्थान के बारे में ऐसा अगर प्रचार किया जा रहा है कि राजस्थान में भी ऐसे हालात हैं, यहाँ पर भी महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, तो ये गलत तथ्य है। इस प्रकार के आरोप लगाना सरासर गलत है, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा। आगे बढ़ते हैं, अपनी बात करें अगली न्यूज पर, तो अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स है जो योजना है वो 15 अगस्त से लागू हो रही है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ये देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है जो भी आगे प्रतियोगिता परीक्षा होगी उसमें। मुख्यमंत्री ने कहा कि
राजस्थान सरकार जन कल्याण के संकल्प के साथ किए गए हर वादे को पूरा कर रही है। महंगाई राहत कैंप के माध्यम से मिली 10 योजनाओं के लाभ की गारंटी में से 8 योजनाएं अभी तक धरातल पर उतर चुकी है। आपने पहले ही बात की थी, मुख्यमंत्री जी ने अपने जो पहला ही यहाँ पे स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि सरकार है, जो राजस्थान की सरकार है, वो प्रदेशवासियों के साथ खड़ी है, जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आई है सरकार। जो महंगाई राहत कैंप था उसमें जो 10 योजना थी, उसमें से 8 योजनाओं का धरातल पर यानी इन पर काम शुरू हो चुका है। इस प्रकार की जानकारी मुख्यमंत्री जी ने दी। आगे बात करें, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना गारंटी के तहत 1.6 करोड़ परिवारों को निःशुल्क फूड पैकेट का वितरण 15 अगस्त से शुरू हो रहा है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। 1.6 करोड़ परिवारों को निःशुल्क फूड पैकेट का वितरण कब से शुरू हो रहा है? ये हो रहा है 15 अगस्त से। इसकी शुरुआत पूछेगा कि वितरण, उसका पहला वितरण कब शुरू हुआ, तो आंसर होना चाहिए 15 अगस्त। ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आ सकता है, इसलिए इसको बढ़िया तरीके से तैयार कीजिएगा। यह है 15 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसमें 1.6 करोड़ जो परिवार है उनको फूड पैकेट दिया जा रहा है। अब बात करते हैं अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना पर। इसमें क्या होगा? अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना है, इसमें जो गरीब परिवार है उनको मुख्यमंत्री साहब दाल चावल देंगे, साथ ही उसमें जो नमक है, हल्दी है, उसका भी पाउडर दिया जाएगा, मिर्च का भी पाउडर दिया जाएगा। इस प्रकार मतलब यही है कि उनका एक फूड पैकेट से मतलब खाना बने, साथ में तेल भी दिया जाएगा, एक फूड पैकेट दिया जाएगा। उसका उद्देश्य यही है कि अगर वह खाना दोनों टाइमों का मतलब खाना खाने की आवश्यकता, मनुष्य की पहली आवश्यकता होती है रोटी कपड़ा और मकान होती है, उसी प्रकार अगर परिवार में रोटी और खाने पीने की दिक्कत है, इसकी समाधान के लिए मुख्यमंत्री महोदय ने ये अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना शुरू की है। इसमें दिया जाएगा, पूछिए एक जो पैकेट है, आपसे ये महत्वपूर्ण रहेगा, अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत एक जो पैकेट है उसका आपको पूछिए कितना खर्च आएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एक अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना के तहत एक पैकेट का खर्च 370 रुपए के आसपास है बताया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक पैकेट का खर्च कितना आएगा, 370 रुपए आएगा। इसमें यही बात है कि मुख्यमंत्री ने कहा कि जो जन कल्याणकारी योजना है इस प्रकार हमने तैयार की है कि जिससे प्रदेशवासी को लाभ हो। महंगाई राहत कैंप में जो 10 योजनाएं शुरू की थी उनमें से 8 योजनाओं को हमने काम शुरू कर दिया, और अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स योजना है इसका भी सुचारू रूप से शुरुआत 15 अगस्त से होने जा रही है। इसमें 1.6 करोड़ परिवारों को जो फूड पैकेट्स मैंने बात की, उसमें दाल होंगे, चावल होंगे, साथ में तेल होगा, और खाद्य पदार्थ जो जिस प्रकार नमक हो गया, हल्दी हो गई और मिर्च हो गया, उसका जो पाउडर है वो बनाकर वितरित किया जाएगा, जिससे कि उसके घर में खाना बन सके। इस प्रकार ये अन्नपूर्णा पैकेट का योजना यही है कि प्रत्येक परिवार के पास रोटी की आवश्यकता, रोटी कपड़ा मकान मैंने पहले ही बताया था, मनुष्य की आवश्यकता है, तो भोजन की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना रहे। ये इंपॉर्टेंट है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स योजना से लाभ है, ये चर्चा में है, यहाँ से प्रश्न बनेगा। आपको यही शुरुआत करना है। खर्च पूछे तो 370 रुपये मैंने बताया था, एक फूड पैकेट्स पर 370 रुपये का खर्च सरकार को आएगा। साथ ही इसकी शुरुआत पूछे तो आपको पता होना चाहिए 15 अगस्त के दिन से इसकी शुरुआत सरकार करने जा रही है। आगे बढ़ते हैं। देश के आम नागरिक महंगाई से त्रस्त है। इसी पर मुख्यमंत्री महोदय ने जो कहा है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी से लोगों में काफी त्रासदा है, लोग परेशान हो चुके हैं। देश में टमाटर के दाम 150 रुपये प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। ये तो उन्होंने जो नरेंद्र जी मोदी अभी कल ही सीकर में आए हुए थे उन पर ये शायद दिया है, उनको जवाब दिया है कि देश में टमाटर के दाम भी 150 रुपये के आसपास पहुंच गए हैं। केंद्र सरकार ने ये देखिए यहाँ पर भी उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा है। केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना लागू की, लेकिन सिलेंडर की कीमतें लगातार बढ़कर 1150 रुपये के आसपास पहुंच गई है। ये देखिए कि केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना शुरू तो की, लेकिन उसमें सिलेंडर की कीमत 1100-1200 रुपये के आसपास पहुंच गई, फिर उससे क्या फायदा। ये इस प्रकार का स्टेटमेंट मुख्यमंत्री जी ने कहा। आगे बात करें तो राजस्थान सरकार 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है। यही बात है कि राजस्थान सरकार है जो 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराई है। बात ये सब खेल है सुर्खियों का। जैसे ही वो बात लास्ट में महंगाई राहत कैंप योजना पर आ जाती है, जो 10 जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका एडवर्टाइजमेंट चल रहा है। सरकार बता रही है कि इस प्रकार से सरकार ने ये चलाया है योजना, ये लाभार्थी होंगे। ये देखिए इसमें केंद्र सरकार को घेरा अशोक जी गहलोत ने, फिर बता दिया कि हम है उज्ज्वला योजना शुरू तो की है केंद्र सरकार ने, लेकिन उसके सिलेंडर की कीमत 1150 रुपये के आसपास पहुंच गई है और हम 500 रुपये में दे रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं अपने ये जो इसमें दे रखा है लाभार्थी समाज में पालनहार योजना में जो बच्चों को फायदा हुआ है, पालनहार योजना में मिल रही सहायता राशि बढ़कर 1500 रुपये हो गई है। 125 दिन के रोजगार के साथ यह योजना का लाभ मिल रहा है। ये कोई धौलपुर की श्रीमती पवन कुमारी है, उन्होंने बताया है कि मुझे पालनहार योजना है उससे भी फायदा हो रहा है। मनरेगा के अंतर्गत जो 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन का रोजगार कर दिया गया, उससे भी मुझको फायदा हो रहा है। ये जो लोगों ने खुशी हुई है उनके जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे दिखा दे रखे हैं और साथ में उनका फोटो भी दिखा रखा है। अपने आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं अगली सुर्खियों पर। ये रोजा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा हवाई जहाज से यात्रा 28 जुलाई से 2 सितंबर, ये भी सरकार की एक बेहतरीन योजना है, मुख्यमंत्री महोदय ने चलाई है। इसमें क्या है कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा हवाई जहाज से यात्रा 28 जुलाई से यह शुरू हो रही है। इसमें वरिष्ठ जो नागरिक हैं उनको 28 जुलाई से नेपाल के काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए यात्रा शुरू करेगी है। राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की, ये पूछे आपको इसको कौन सा विभाग करा रहा है, तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि देवस्थान विभाग है वह इसको करवा रहा है, देवस्थान विभाग इसको करवा रहा है। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा विभाग वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना करवा रहा है। तो राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग की ओर से वरिष्ठ नागरिक जो तीर्थ यात्रा है वह आयोजित करवाई जा रही है। इसमें क्या है कि नेपाल की राजधानी काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन के लिए यात्रा को जाएगी। 28 जुलाई से शुरू होगा, 2 सितंबर तक विभिन्न जिलों से प्रति 100 से अधिक बुजुर्ग इसके लिए रवाना होंगे। देवस्थान श्रीमती शकुंतला राउत ने बताया कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत इसमें ये बताया। अब आपसे पूछ लेगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट बन रहा है कि देवस्थान मंत्री कौन है, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा कौन करवा रहा है, तो देवस्थान विभाग करा रहा है। तो इसका मंत्री भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपका आंसर होना चाहिए श्रीमती शकुंतला रावत है, इनके मंत्री हैं। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, कई बार जो चर्चा में होता है उससे वो योजना ना पूछे विभाग पूछ ले, तो विभाग का मंत्री आपको पता होना चाहिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, इसमें ये बताया गया कि पहले हवाई तीर्थ यात्रा के दल में श्री गंगानगर जिले के 100 यात्री रवाना होंगे। इस प्रकार बताया गया है कि कहां से किस जिले से शुरू होंगे। इसमें यात्रियों की संख्या दी गई ये है कि अब इसके अंदर 100 बुजुर्ग पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे। 4000 लोगों को नेपाल के काठमांडू की यात्रा करवाई जाएगी। आगे देखते हैं अगली हेडलाइंस पर बात करें तो ये एक जो जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट चल रही है, मुख्यमंत्री जी की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उस पर आप वीडियो बनाकर इनाम जीत सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो बनाना होगा और जो पोर्टल है उस पर अपलोड करना है। इसमें प्रथम राशि 1 लाख रुपए दी जाती है। ये भी पूछ सकता है कि हाल ही में जो जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता चल रही थी उसमें प्रतिदिन विजेता को प्रथम पुरस्कार कितना दिया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। द्वितीय पुरस्कार, पहला पुरस्कार मिला है महेंद्र कुमार जी को, ये श्री गंगानगर के हैं। द्वितीय पुरस्कार मिला है 50,000 रुपये दिया जाता है, वो मिला है श्री सिमरन जी, ये जोधपुर की हैं। और तृतीय पुरस्कार मिला है दिनेश कुमार जी को, ये जो जयपुर के हैं, इन्हें 25,000 रुपये मिला है। प्रथम पुरस्कार 1 लाख रुपये, द्वितीय 50,000 और तृतीय 25,000 रुपये। आगे बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है, अगली हेडलाइंस की अपने बात करते हैं कि MSMI सुविधा शिविर जयपुर में 28 जुलाई को आयोजित होगा। ये पूछ सकता है, इस पर बात करें। राज्य सरकार के उद्योग व वाणिज्य विभाग की ओर से लघु उद्यमों की सहायता के लिए शिविर का आयोजन किया जा रहा है। महाप्रबंधन व जिला उद्योग वाणिज्य केंद्र ने बताया कि इसका आयोजन 28 जुलाई को चौमू में किया जाएगा। उद्योग विभाग द्वारा संचालित ऋण योजना की जानकारी, योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया, इसमें ये है कि जो छोटे स्तर पर अगर कोई व्यवसाय शुरू करना चाहता है तो उसको क्या सुविधा चल रही है सरकार की सुविधाओं के बारे में बताना, उसको ये बताना कि आप सरकार से अगर ऋण लेना चाहते हैं तो उसमें ब्याज दरों पर भी छूटें मिल रही है, आप आवेदन कैसे कर सकते हैं, आवेदन की क्या प्रक्रिया है, इसी की जानकारी इसके अंदर दी जाएगी। तो 28 जुलाई को जयपुर के चौमू में इसका आयोजन किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं, ये जो मुख्यमंत्री जी गहलोत जी सीकर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में आयोजित विभिन्न परियोजनाओं तथा मेडिकल कॉलेज के शिलान्यास व लोकार्पण
समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। इनके पैर में जो फ्रैक्चर है इसके चलते ये जा तो नहीं पाए थे, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। जो राजस्थान के मेडिकल कॉलेज हैं उनका शिलान्यास व लोकार्पण किया गया था। 11 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास व लोकार्पण किया गया था। पीएम नरेंद्र मोदी कल ही सीकर की यात्रा पर आए हुए थे। इस दौरान इन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये मुख्यमंत्री जी जुड़े। आगे बढ़ते हैं तो अब सबसे महत्वपूर्ण चल रहा है आई फ्लू। ये अपने सामान्य जानकारी के लिए आवश्यक है कि आई फ्लू ज़्यादातर बहुत ही बढ़ रहा है। दिल्ली में तो ज़्यादा हालात ख़राब हैं। इससे सरकार ने पहले ही दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि आई फ्लू से बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है। तो आई फ्लू के बारे में देखें तो इसमें चिकित्सा विभाग ने बताया कि चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि मौसम जो भारी बारिश हो रही है, बाढ़ के कारण ये ज़्यादा इसमें फैल रहा है। ये इस प्रकार की जानकारी दी गई है कि मौसम में बारिश के मौसम में कंजेक्टिवाइटिस आई फ्लू नामक आंखों के संक्रमण की बीमारी मैंने बता दिया ये बढ़ रही है। इससे बचाव के लिए निर्देश दिए गए हैं। आपको मैं बताऊं कि अगर ये बीमारी से बचना है तो इसका उपाय नहीं, इससे बचाव ही सबसे बेहतरीन उपाय है। आपको अगर बार बार आप ठंडे पानी से आंखें धोएंगे, गुलाब जल का इस्तेमाल करेंगे, अगर किसी को हो गया है तो उसे काला चश्मा लगाने के लिए बोलिए, इससे कि ये संक्रमण ज़्यादा ना फैले। इस प्रकार सरकार ने भी इस पर कहा है कि भी सुरक्षा करो, ज़्यादा ना फैले। आगे करेंगे बात अपने राजस्थान राज्य स्थापत्य कला बोर्ड गठित होगा। इसकी भी मुख्यमंत्री ने अनुमति दे दी है। प्रदेश में कुमाऊत जाति वर्ग की समस्याओं को समाधान तथा कलाओं को बढ़ावा देने के लिए राज्य स्थापत्य कला बोर्ड का गठन किया गया। मुख्यमंत्री गहलोत ने बोर्ड के गठन के मंजूरी दे दी है। मैंने ये पहले ही बताया था कि अब धड़ा से मुख्यमंत्री महोदय जो भी योजनाएं हैं उसको शुरू करे हैं। साथ ही कोई भी अगर समाज का लोग जाते हैं कोई बोर्ड के गठन के लिए तो उसको तुरंत प्रभाव से अनुमति दी जा रही है। मुख्यमंत्री अब किसी भी प्रकार की हिचकिटा नहीं रखना चाहते कि आगे जो चुनाव होना है उसमें तुरंत प्रभाव से कार्य हो, इसीलिए कोई भी योजना है उसको पेंडिंग नहीं रखना चाहते, उसको तुरंत प्रभाव से शुरू करें। हमने देखा कि 10 जो कल्याणकारी योजनाएं थी उसमें से मुख्यमंत्री ने बताया कि 8 कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर ला चुके हैं और 2 पर भी अभी कार्य चल रहा है, उसको भी तुरंत प्रभाव से शुरू किया जाएगा। ये जो स्थापत्य कला बोर्ड हमने कल भी पढ़ा था कि अनेक प्रकार के बोर्ड जो गठन किए गए हैं राजस्थान में। आगे बढ़ते हैं, बात करें तो ये जो 24 नए बीज विक्रय और 5 विस्तार के अंदर शुरू होंगे। इसके अलावा ये सबसे महत्वपूर्ण है जिसका आयोजन आज हो रहा है राजस्थान के गंगानगर जिले में राजस्थान मेगा जॉब फेयर है। इसका गंगानगर में आयोजन किया जा रहा है। रोजगार का सुनहरा मौका है। रोजगार के 9,000 से ज्यादा अवसर मिलेंगे। यहाँ पे नामी कंपनियां आएंगी। 10 से ज्यादा सेक्टर की 25 से अधिक कंपनियां हैं। मैंने आपको बताया था ये QR कोड दे रखा है। मुख्यमंत्री ने जो बजट था 2023-24 में, इस पर अपने विस्तृत जानकारी लेते हैं कि जो 2023-24 बजट अपने लिखते हैं, यहाँ पे बजट है 2023-24, उसमें मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की थी कि 100 मेगा जॉब फेयरों का आयोजन किया जाएगा, जिसके तहत अभी तक 14 का तो आयोजन किया जा चुका है और अब ये 28 जुलाई वाला गंगानगर में हो रहा है। इसमें क्या होगा कि निजी कंपनियां आएंगी, वो आपको रोजगार देगी। इसके लिए QR स्कैन दे रखा है, इससे आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे पूछेगा आपकी क्वालिफिकेशन का है क्या है, आपने कहाँ काम किया है, कितने साल का एक्सपीरियंस है, आपकी किस क्षेत्र में ज़्यादा रुचि है, उसका क्या अनुभव है, ये सब आप उसमें डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और जाएंगे तो वहाँ पे बड़े स्तर पर कंपनियां आएंगी, वहाँ से आपको रोजगार मिल सकता है। इसमें करीब ऐसा बताया गया है कि 10,000 लोगों को रोजगार देने की संभावना रखी गई है। और बाकी तो आगे क्या होता है, आप अगर किसी रोजगार आपकी आवश्यकता है रोजगार की, तो आप इसे QR कोड से स्कैन कर कर वहाँ पे जा सकते हैं। गंगानगर में इसका आयोजन किया जा रहा है और वहाँ पे बड़ी नामी जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं वो आएगी। तो आज अपने क्या देखा कि सुजस बुलेटिन का क्या सारांश निकला, इसमें सबसे महत्वपूर्ण तो अपने पहले बात करें पहले पर पेज पर तो यही है, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। मैंने बताया कि मुख्यमंत्री जो प्रत्येक जिले में लाभार्थी स्वागत करेंगे, उसके तहत उन्होंने बताया कि हमने इतना इस पर बजट लगाया, हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवा रहे हैं। आगे कहा कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट्स योजना है, उसको 15 अगस्त से शुरू किया जा रहा है। साथ में उन्होंने मणिपुर में जो हालात हैं उन पर भी चर्चा की कि वो हालात खराब है, उसकी तुलना राजस्थान से
करना सरासर गलत है। और 100 वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा शुरू हो रही है, इसमें रोजाना 100 बुजुर्गों को पशुपतिनाथ मंदिर जाएंगे, ये नेपाल के काठमांडू में। और MSMI सुविधा शिविर जयपुर में शुरू हो रहा है। इसके तहत आई फ्लू से बचाव के भी निर्देश दिए हैं। और राजस्थान राज्य स्थापत्य कला बोर्ड का गठन होगा, इसकी मुख्यमंत्री महोदय ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ राजस्थान मेगा जॉब फेयर जो गंगानगर में आयोजित हो रहा है, इसकी अपने चर्चा की। और वीडियो कॉन्फ्रेंस से मुख्यमंत्री महोदय ने PM नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर 11 मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इस प्रकार मैंने आज आपके साथ 27 जुलाई 2023 का सुजस बुलेटिन शेयर किया। अगर आपको इसमें हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप कोई हमें सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में सुझाव दे सकते हैं, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।